और हम सीधे रुख करते हैं इस वक्त एबीपी अस्मिता के संपादक, हम मेरे वरिष्ठ सहयोगी रौनक पटेल को आप देख रहे हैं हमारे साथ मौजूद है। सीधे रुख करते हैं रौनक का और जरा जानते हैं रौनक से कि अब सियासी तौर पर किस तरीके से इस खबर को देखा और समझा जाए जो अदालत से राहुल गांधी दोषी करार और 2 साल की राहुल गांधी को सजा सुनाई गई है, इसका सियासी असर क्या रहने वाला है रौनक? देखिए, सियासी असर के पहले छोटा सा अपडेट दे देता हूँ। राहुल गांधी फिलहाल सूरत सर्किट हाउस पहुंचे हैं, वहां जो अपने वकील हैं उनके साथ चर्चा करें, क्योंकि उनको 30 दिन के अंदर सूरत की कोर्ट में अपील करनी है, साथ में खुद पेश भी होना है। अब बात सियासी, क्योंकि अलग अलग प्रदेशों का चुनाव भी आ रहा है और गुजरात बीजेपी के जो अध्यक्ष है CR पाटिल, उनका साफ बयान था कि राहुल गांधी देश के बाहर भी देश को बदनाम कर रहे हैं और बाकी कम्युनिटी को भी बदनाम कर रहे हैं। हालांकि जो मोदी कम्युनिटी है उनकी जन तादाद आबादी ज़्यादा नहीं है, लेकिन स्वाभाविक तौर पे सेंटिमेंट जुड़ा है। गुजराती कम्युनिटी है, मोट वणिक कम्युनिटी होती है और खुद प्रधानमंत्री भी उसी कम्युनिटी से आते हैं। पूर्णेश मोदी जो शिकायत करता थे वो भी उसी कम्युनिटी के हैं, विधायक है। तो स्वाभाविक तौर पे न सिर्फ गुजरात में बल्कि देश भर में यही मुद्दे पर राजनीति होती रहेगी, क्योंकि अब तक आरोप लगते थे, लेकिन जब बात अदालत की आती है, अदालत के आदेश की आ जाती है, तो स्वाभाविक तौर पे भारतीय जनता पक्ष के पास एक बहुत बड़ा हथियार मिल गया है अदालत के आदेश को लेकर। हालांकि राहुल को यकीनन 30 दिन के लिए जमानत मिली है, क्योंकि 3 साल से कम वक्त की उनको सजा हुई थी। तो वही कोर्ट ने, जिस कोर्ट ने उन्हें दोषी करार किया, उसी कोर्ट ने जमानत दे दी है, लेकिन और सजा पर स्टे भी लगाया 30 दिन के लिए। लेकिन क्योंकि सजा जरूर दी है, ऐसे में स्वाभाविक तौर पे बीजेपी इस शस्त्र को जबरदस्त बुनाएगी। रौनक, मैं आपसे समझना चाहती हूं कि ये मोदी सरनेम को लेकर राहुल गांधी की तरफ से 2019 लोकसभा चुनाव में वो जो विवादित बयान दिया गया था, जिस पर आज अदालत ने राहुल को दोषी करार दिया और 2 साल की सजा सुनाई है, जरा उस बयान के बारे में बताइए और दर्शकों को यह भी बताइए किस तरीके से तब भी इस पूरे मामले को लेकर सियासत गरमाई थी। न सिर्फ गुजरात बल्कि बिहार तक हमने देखा था, वहां पर सुशील मोदी, उनकी तरफ से भी मामला दर्ज करा दिया गया था। देखिए, मोदी कम्युनिटी, एग्जैक्टली जो मोदी कम्युनिटी है वो गुजरात की है, मोट वणिक कम्युनिटी है, जहाँ से खुद प्रधानमंत्री उस कम्युनिटी से हैं। पूर्णेश मोदी सूरत के मोदी हैं, वो भी मोट वणिक कम्युनिटी से हैं। हालांकि ललित मोदी को भी उन्होंने इशारा किया था और राहुल गांधी ने अदालत में भी आज वही चीज़ कही कि मैं भ्रष्टाचार को उजागर करना चाहता था, लेकिन क्योंकि एक कम्युनिटी के साथ सीधा ये मामला जुड़ जाता था। और 19 में आप जानते हैं कि 2014 और 2019 में बीजेपी का प्रधानमंत्री का चेहरा भी नरेंद्र मोदी थे और खुद पूर्णेश मोदी जो है वो मोदी कम्युनिटी के लोकल लीडर भी हैं। तो स्वाभाविक तौर पे सबसे पहला मामला सुशील मोदी से भी पहले अदालत में खुद पूर्णेश मोदी गए। पूर्णेश मोदी कानून को अच्छी तरह से जानते हैं, पूर्णेश मोदी एडवोकेट भी है, तो उन्होंने इस शब्द को पकड़ लिया और इस शब्द को लेकर कानूनी दांवे शुरू किए थे। लेकिन रौनक, अब मैं सियासी तौर पर इस मामले को आगे समझना चाहती हूं कि किस तौर पर यह आगे बढ़ेगा, और वो महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि हम देखते आए किस तरीके से राहुल गांधी बार बार इस बात को दोहराते आए कि मैं राहुल सावरकर नहीं हूं, मैं कभी झुकता नहीं हूं, माफी नहीं मांगता हूं, मैं राहुल गांधी हूं। और ऐसे में आज भी अदालत में राहुल गांधी की तरफ से इस पूरे मामले को लेकर ना कोई खेद जताया गया, ना कोई माफी मांगी गई। और अब जो बयान कांग्रेस के नेताओं की तरफ से आ रहे हैं वो यही कि साहब अगर कोई मोदी का नाम भी ले लेगा तो मतलब कुल मिलाकर ये जो पूरी लड़ाई है वो भले ही शुरू मोदी सरनेम से हुई हो, लेकिन बनती अब राहुल वर्सेस पीएम मोदी नजर आ रही है। रौनक, उसमें कोई दो राय नहीं हो सकता है कि प्रधानमंत्री मोदी वर्सेस राहुल गांधी हो रहे हैं और 2024 के चुनाव भी आ रहे हैं, अन्य 3 स्टेट के चुनाव भी आ रहे हैं। तो स्वाभाविक तौर पे चुनावी मुद्दा यकीनन बनेगा, लेकिन गुजरात में सबसे ज़्यादा उसकी इफेक्ट होगी, क्योंकि गुजरात से खुद नरेंद्र मोदी आते हैं, याचिकाकर्ता पूर्णेश मोदी गुजरात से आते हैं। मोदी कम्युनिटी जो गुजरात में, आपको याद होगा इसी प्रकार से मणिशंकर अय्यर ने भी मोदी की कम्युनिटी को लेकर एक शब्द को यूज़ किया था और 2014 में और 2017 में गुजरात चुनाव में उसकी क्या इम्पैक्ट हुई थी, खास करके 2017 में ज़बरदस्त इम्पैक्ट हुई थी। तो स्वाभाविक तौर पर इस बयान का और अदालत के इस आदेश का चुनाव में जबरदस्त फर्क पड़ेगा। चुनावी आप अहम जानकारी आप दे रहे हैं, लगातार अपनी बातचीत को भी जारी रखेंगे। इस बीच आपको सुनवा देते हैं कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने क्या कुछ कहा है, क्या पूरी बात कही, किस तरह से निशाना साधा, आपको वो सुनवाते हैं। ये तो घिनौने साजिश है, राहुल गांधी की छवि को धूमिल करने के लिए घिनौने साजिश है। लेकिन एक बात कहना चाहते हैं
राहुल गांधी जी डरपुक नहीं और डरने वाला नहीं और डरेंगे नहीं। और सर हिंदुस्तान में कोई कांग्रेस नहीं डरेंगे और मोदी और बीजेपी पार्टी डरे हुए हैं, इसलिए राहुल गांधी जी के बार बार उन पे हमला कर रहे हैं, बेबुनियाद तथ्यों पे आधारित तथ्यों पे, निहायत ही झूठ इल्जाम पे। तो ये कांग्रेस की प्रतिक्रिया आप सुन रहे थे। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।